संदीपनी जी बचे। एक दिन शांत भाव में हुए और कहा, बेटा पता नहीं मुझे क्या हो गया था, भगवान की कृपा से शांत हुआ। और सब शिष्य कहाँ हैं? बोले गुरुदेव तो भाग गए। क्यों भाग गए? कुछ तो आपको पागल जानकर भाग गए और कुछ आपके द्वारा की हुई जो क्रिया है उसे देखकर भाग गए। आप मूत्र फेंकते थे, थूक फेंकते थे, ईंट फेंकते थे। बोले तुम्हारे ऊपर नहीं फेंका? फेंका गुरुदेव। फिर तुम क्यों नहीं भगे? गुरुदेव यदि हम चले जाते तो आपको पवाता कौन, आपको स्नान कौन कराता, आपकी देख रेख कौन करता? तो गुरुदेव मैं सब सहता हुआ आपकी आज्ञा में, आपकी सेवा में तत्पर रहा। तो उनके आंसू आ गए और कहा, बेटा मैं अपने तप से तो भगवान के धाम में जाऊंगा, लेकिन परम धामी भगवान तुम्हारे शिष्य बनेंगे आके। तो वही संदीपनी जी उच्च आसन पर बैठते थे और भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण नीचे बैठकर हाथ जोड़कर शिक्षा ग्रहण करते थे। जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, उन भगवान को किसी से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। लेकिन ये गुरु भक्ति का प्रमाण कि भगवान स्वयं उनके शिष्य बने संदीपनी जी के। तो यदि हमारी गुरुदेव पर निर्दोष दृष्टि हो और हम उन्हें साक्षात परमात्मा माने, तो परमात्मा के साथ हमारी दोष दृष्टि नहीं होती। परमात्मा कुछ भी करे हमें लगता है मेरा सौभाग्य ही है। यदि गुरुदेव पर दोष दृष्टि ना करके परमात्मा बुद्धि कर ले गया तो माया पर विजय प्राप्त कर ले जाएगा। गुरुदेव पर दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी दोष दृष्टि होगी तो साधना नहीं बनेगी, साधना नहीं बनेगी तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। जीवन की सबसे बड़ी हानि है श्री जी से विमुख हो जाना। जीवन की सबसे बड़ी हानि है धाम छूट जाना। जीवन की सबसे बड़ी हानि है नाम छूट जाना। नाम, धाम, रूप, लीला इससे जुड़ा रहे और जुड़ करके कहीं भी अगर चला जाए तो उसका मंगल होगा, उसका मंगल नहीं हो सकता। ये नहीं छोड़ना, कभी धाम आश्रय नहीं छोड़ना, नाम नहीं छोड़ना, प्रभु का आश्रय नहीं छोड़ना, प्रभु के लीला गुण का गायन करते रहना, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। नहीं कलयुग की इतनी कुचाल है, वो कहां से कहां पहुंचा देता है समझ में ही नहीं आता। इसलिए भगवत आश्रित रहो। अरे जी एक और सवाल है कि अगर गुरु में क्योंकि मलिन बुद्धि है हो रही हो दोष दर्शन, तो उस समय महाराज जी कैसे उसका निदान किया जाए? उन्हीं से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव भगवान, आप साक्षात परब्रह्म, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव में दोष दृष्टि होने पर किसी और से बचाव नहीं। एक संत निम्बार्क संप्रदाय के यमुना किनारे हम और गुरुदेव भगवान बैठे हुए थे, 10 वर्ष साथ ही रहे।